बात तो ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान का निर्माण कर दिया। उनमें उनका सबसे बड़ा योगदान था। आजादी के बाद जो संविधान सभा बनी थी उसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया था। और उस संविधान को आज हम लोग बाइबल की तरह सभी अपने ग्रंथों में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके आधार पर उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो एक तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उस संविधान की धज्जी उड़ा, लोकतंत्र की धज्जी उड़ा और दूसरा नया इतिहास लिखा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के एरा से निकल के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के काल से निकल के सारा इतिहास इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम लिखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहां विरोध करें। चलिए बैठे। भाई आज देश में लोकतंत्र बचा है क्या? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? हम कई अखबार देख रहे हैं 3 दिन 4 दिन से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता संसद भवन का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए बहुत बड़े वो लोकतंत्र के समर्थक हैं। और जो उस संसद भवन के उनके उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं वो लोकतंत्र विरोधी हैं। अरे भैया, लोकतंत्र की परिभाषा आपसे सीखने की जरूरत है हम लोगों को। लोकतंत्र की परिभाषा का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोक का तंत्र। अब लोक का तंत्र मतलब, अभी तो सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको दिल्ली का बता दें। क्या हुआ दिल्ली का? भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। 63-70 विधानसभा है, 70 सीट है दिल्ली की विधानसभा में और 70 में 63 जीता आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के प्रतिनिधि की सरकार है। वहां शासन कौन कर रहा है? जिनको 70 में 3 सीट आया, नीचे बैठे हुए हैं, 70 में मात्र 3 सीट जीते हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस पर शासन करें। काहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हम बना के रखे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से हम शासन करेंगे। दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने कहा, 5 जज की संविधान पीठ, जो सबसे बड़ा पीठ होता है संविधान पीठ, उसमें 5 जज ने एक स्वर में सबों ने आम सहमति से कहा कि किसी भी चुनी हुई सरकार, जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, उस पर एक मनोनीत व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है, इसलिए उसका अधिकार हम वापस कर रहे हैं। हो गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का। 19 तारीख तक कोई ऑर्डर नहीं निर्गत हुआ और 19 तारीख को गर्मी की छुट्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा था। और जब सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को बंद हो गया 4 बजे, तो एक अध्यादेश जारी हो गया। अब फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को वहां का शासक बना दिया गया। अरे भाई, यही लोकतंत्र है क्या? कौन से लोकतंत्र की परिभाषा आप बताते हैं? लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परिभाषा तय करेंगे वह लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र। जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां अपने द्वारा मनोनीत राज्यपालों के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र सिखा रहे हैं। कौन सा लोकतंत्र सिखा रहे हैं? आप कह रहे हैं बड़ा भारी बात कि भाई दिल्ली की सरकार बहुत भ्रष्ट है,
भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। अरे तो जनता ने उसको 63-70 में 63 नुमाइंदा चुन के उसका भेजा है। किसने भेजा? आप तो बहुत ताकत लगा लिए थे। दिल्ली के यहां तक तो छोड़िए विधानसभा का, दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में भी बहुत ताकत आप लगा लिए, तब भी चुनाव हार गए और तब भी शर्म नहीं आ रही है। लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। भाई कर्नाटक का भी चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था कर्नाटक की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था। हर घर में, हर जुबान पर कर्नाटक की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा थी। लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते थे, इसलिए अपार बहुमत से वहां कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जिताने का काम किया। आपको ये कहते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती है कि आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी? क्या कहना चाहते हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें ऊपर से नीचे तक काला रहिए और उसमें डाल दिया जाए और बाहर निकलिएगा तो सफेद हो जाइएगा। यही है भारतीय जनता पार्टी। फिर ऐसा कहीं होता है लोकतंत्र? यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। आप लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा सिखा रहे हैं। एक दिन देखा कि यहाँ के बहुत भारी नेता है सुशील मोदी, बहुत भारी नेता। हालांकि उनका परेशानी दूसरा है, उनका परेशानी है 2024 में उनका टर्म पूरा हो रहा है। अब वो लगे हुए हैं कि किसी तरह रिन्यू हो जाए। अब रिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे मोदी जी, ये वो जाने। कहा कि 2 बात उनका मोदी जी नोट करके रखे हुए हैं। एक बात वो कहे थे कि बिहार में तो एक मोदी है ही है, तो दूसरा मोदी का क्या जरूरत है, उसको भी नोट करके रखे हुए हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के सारे गुण उनमें मौजूद हैं। ये दोनों बात नरेंद्र मोदी जी ने नोट करके रखा हुआ है। तो इसलिए उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन बीच बीच में मत करिए हल्ला, बात का टूट जाता है। लेकिन वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमारे पास गारंटी नहीं, हम नहीं कर सकते। ये तो एक ही आदमी जाने, नरेंद्र मोदी। लेकिन नोट जरूर करके रखे। हालांकि आजकल प्रयास बहुत कर रहे हैं सुशील जी, जो 2-2 कंटर 16 किलो वाला होता है ना, 2-2 कंटर मक्खन एक साथ उछल रहे हैं, एक साथ उछल रहे हैं। लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो भगवान, हम लोग की शुभकामना है। आप सफल हो जाइए, हम लोगों से मित्रता आपकी है। नीतीश जी के बहुत अच्छे मित्र आप रहे हैं, आज भी आपकी मित्रता होगी भीतर भीतर, तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिल जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनका एक दिन बयान देते कहे कि नीतीश जी और ललन जी नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो संसद भवन था उसका विरोध कर रहे हैं। अरे सुशील जी, थोड़ा सा बहुत राजनीतिक लंबा इतिहास आपका रहा, थोड़ा सा तो बोलने के पहले जरा झांकिए। वो ऐतिहासिक धरोहर, वो भारत की संसद का ऐतिहासिक धरोहर है, उसका एक ऐतिहासिक महत्व। और अगर यही बात है, जो बात आप कह रहे हैं, तो दिल्ली का लुटियन जोन जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपके जितने मंत्री संतरी सब लोग रहते हैं, वो सब तो अंग्रेजी का बनाया हुआ, तो सबको बुलडोजर लगा के तोड़वा दीजिए, पूरा साफ कर दीजिए यहाँ से वहां दिल्ली में, और सबका नव निर्माण करा दीजिए, और सबका फीता नरेंद्र मोदी जी को कहिए दिन भर काटते रहे, और दूसरा कोई काम तो कर नहीं रहे, फीता काटना और विदेश में जाके ताली बजवाना, इसके अलावा कोई काम नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, आप में से भी कई साथी हैं जो सोशल मीडिया, गूगल ये सब देखते हैं, और जरा पत्रकार लोग भी कुछ हैं, इनको भी गूगल देखते हैं, इनको भी कहेंगे। हालांकि बेचारे देखेंगे जरूर, समझेंगे भी जरूर, मन भी होगा इनका कि लिखें, लेकिन इनका व्यवस्था जो है वो वहां के नियंत्रण में है, चंगुल में है। तो ये कुछ भी कर ले
कोई होगा, लेकिन हम इनको कहेंगे आप अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना ताली बजवा रहे थे, मोदी मोदी मोदी, वो दोनों आरएसएस के संगठन है, दोनों आरएसएस के संगठन है जिन्होंने आपका ताली बजाया, और आप दुनिया में ढोल पीट रहे हैं कि हमको बड़ा मेरा विदेश में पॉपुलैरिटी। अगर कोई देश का राष्ट्रपति को कहा पैर छुलवाया नहीं छुलवाया, कौन फोटो है वो भी देखना पड़ेगा। उस देश का नाम कभी सुने हैं अखबार में? कोई बताइए भाई, पत्रकार लोग भी हैं, आप लोग भी बहुत ज्ञानी हैं, उस देश का नाम कभी सुने हैं जिस देश का राष्ट्रपति था वहां? हम लोग तो आज तक नहीं